गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है ग्लोबल वार्मिंग के कारण यानी कि कॉजेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। हमने ग्लोबल वार्मिंग का मीनिंग पहले पढ़ चुके हैं हम लोग। आपको पता होगा कि ग्लोबल वार्मिंग किसे कहते हैं, यानी कि वैश्विक तापमान। ग्लोबल वार्मिंग जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना होता है। ग्लोबल जिसका अर्थ होता है भूमंडलीय या वैश्विक, और वार्मिंग जिसका अर्थ होता है गर्म करना। यानी कि इसका अर्थ क्या हुआ ग्लोबल वार्मिंग का? भूमंडल को गर्म करना, यानी कि पृथ्वी को गर्म करना। महासागरों, बर्फ के पहाड़ों, पृथ्वी या पूरा पर्यावरण और धरती की सतह का क्रमिक रूप से गर्म होना ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। ये ग्लोबल वार्मिंग जो है, ये जो पृथ्वी को जब गर्म करता है तो हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही हानिकारक होता है, बहुत नुकसान पहुंचाता है हमारे पर्यावरण को। तो इसके अब हम कारण पढ़ेंगे ग्लोबल वार्मिंग के कारण। जीवाश्म ईंधन के प्रयोग के कारण वायुमंडल में CO2 की मात्रा बढ़ रही है। जो जीवाश्म ईंधन का जो हम प्रयोग करते हैं उसके कारण क्या हो रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वायुमंडल में बढ़ रही है। CO2 गैस की वृद्धि से धरती पर अधिक ऊष्मा का संचालन हो रहा है, अतः ताप में वृद्धि हो रही है। वही कि पृथ्वी बहुत ज्यादा गर्म हो रही है, जिससे हमारी पृथ्वी को नुकसान पहुंचता है और हानिकारक होती है ये। औद्योगिक क्रांति के कारण विभिन्न हानिकारक गैस उत्सर्जित हो रही हैं, जैसे CO2, CFC, N2O, CH4 इत्यादि, जो ताप वृद्धि हेतु उत्तरदायी हैं। इन्हीं गैसों के कारण क्या होता है? ताप में वृद्धि होती है। तो ये क्या है? ये ग्लोबल वार्मिंग के कारण है। ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन मुख्यतः पेट्रोल तथा प्राकृतिक गैस से होता है। पेट्रोल आपने देखा ही होगा कि आजकल कितना यूज होता है, हर घर में कितनी गाड़ियां होती हैं और सड़कों पे भी कितनी गाड़ियां होती हैं, तो कितना प्रदूषण होता है, कितनी पेट्रोल खर्च होता है। तो प्राकृतिक गैस भी और ये डीजल पेट्रोल भी क्या होता है? उत्सर्जित होता है। उसके उत्सर्जन के कारण क्या होता है? तापमान में वृद्धि होती है। नेक्स्ट है हमारा ग्लोबल वार्मिंग, भूमंडलीय ताप वृद्धि के प्रभाव। फिर जब ग्लोबल वार्मिंग होती है, हमारा भूमंडल गर्म होता है, तो फिर क्या होता है? उसका इफेक्ट भी पड़ता है, कहीं ना कहीं प्रभाव भी पड़ता है। तो इसमें क्या होता है? फिर क्या प्रभाव पड़ता है इसका? कम वर्षा वाले क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन से वर्षा होने लगेगी। वर्षा चक्र परिवर्तित अथवा अनियमित हो जाएगा। नंबर 2, बढ़ती गर्मी तथा मानसून की अनिश्चितता से कटिबंधीय क्षेत्रों में पैदावार में कमी आ जाएगी। जब गर्मी बढ़ेगी बहुत ज़्यादा और मानसून की कोई निश्चित वो नहीं रहेगी कि कब बारिश होनी है, टाइम पे बारिश नहीं होगी, टाइम पे बरसात नहीं होगी, तो क्या होगा कि वहाँ की पैदावार भी, उन क्षेत्रों की जो पैदावार है वो भी कम हो जाएगी। बाढ़, तूफान तथा सूखे की विविधता बढ़ जाएगी। क्या होगा कि बाढ़ आना, सूखा पड़ना, तूफान आना, इनकी जो संभावना है वो बढ़ जाएगी। ताप वृद्धि के कारण महामारियां तथा बीमारियां फैलेंगी। जब अधिक गर्मी पड़ेगी कहीं पर, जरूरत से ज्यादा गर्मी पड़ेगी, तो क्या होगा? वहां पर